नमस्कार दोस्तों। आज मैं पाषाण काल के यूपीएससी का जो मेरा लेक्चर चल रहा है, प्राचीन इतिहास में पाषाण काल के मैंने बताना शुरू किया था। उस पाषाण काल को मैंने 3 भागों में बांटा था। पहला क्या था? निम्नपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल, और आज का मेरा टॉपिक है उच्चपुरा पाषाण काल। तीसरा जो भाग है उच्चपुरा पाषाण काल है। तो मैं उच्चपुरा पाषाण काल के बारे में पहले इसका जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम पढ़ लेते हैं। मानव की जो स्थिति थी, अभी भी वो आखेटक था, शिकारी था, शिकार करता था, संग्राहक ही था। मतलब निम्नपुरा पाषाण में भी आखेटक, मध्यपुरा पाषाण काल में भी आखेटक और संग्राहक, और उच्चपुरा पाषाण काल में भी आखेटक और संग्राहक है। लेकिन परिवर्तन उसके केवल औजार में हुआ था, जिससे वो शिकार करता था। और उसी के आधार पर उस पाषाण काल को हमने, पाषाण मतलब पत्थर होता है, उसी के आधार पर हमने इसको कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है। तो मानव की स्थिति तो सेम हो गई। उपकरण जो इस्तेमाल करता था, उस उपकरण जो प्रयोग में लाता था, वो जो था क्या था? शुद्ध फलक था। फलक से शुद्ध फलक बन गया। पहले फलक का इस्तेमाल, अब शुद्ध फलक। उसको काट छाट के और बढ़िया से नुकीला कर लिया, धारदार हथियार बना लिया, तो शुद्ध तो हो ही जाएगा ना। उसके बाद उद्योग हो गया। मतलब उस समय शुद्ध फलक औजारों का एक उद्योग भी, भाई मुझे चाहिए, औजार चाहिए, शिकार करना है, तो आपस में वो अदला बदली करने लगे, एक्सचेंज करने लगे वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर। पटड़े, भदड़े, अब पहले बिदारण ही चलता था, अब क्या चलने लगा? पटड़े और भदड़े। बेलन घाटी से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। इसका जो अवशेष मिला है, हम अवशेष के आधार पर ही इसकी जो पुरातत्वविद खोज करते हैं, उसी के आधार पर हमने इसको कैटेगराइज किया है और पढ़ रहे हैं। तो हड्डी की बनी मूर्ति बेलन घाटी से मिली हुई है। फिर पटड़े से हमको शुतुरमुर्ग के अंडे कवकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से अलंकरण, मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे कवकों पर आड़ी तिरछी 3 रेखाएं मिली हैं। मतलब कुल मिला के वो कलाकारी करते थे कुछ। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी याद कर लेते हैं। पिथेकस से जीवाश्म के शिवालिक क्षेत्र से प्राप्त है। पिथेकस के जीवाश्म, ठीक है, मानव का एक प्रकार है। तो पिथेकस जो आदिमानव होते थे, जैसे जावा मानव, पिथेकस नाम था, उनके बढ़ते विकसित होते गए तो उनका नामकरण हो गया। तो शिवालिक क्षेत्र से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? शिवालिक। शिवालिक मतलब हिमालय का सबसे निचला हिस्सा। और भारत में जो मानव कंकाल है, इसकी जो अवशेष मिले हैं मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। मानव के जो अवशेष मिलते हैं कंकाल के, मध्य पाषाण काल से मिलते हैं, ठीक है। फिर हैंडीमैन, कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेना रहता है, ठीक है। हैंडीमैन के प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है। हैंडीमैन को याद कर लेना। प्राचीन इतिहास में पाषाण काल में हैंडीमैन को प्रथम उपकरण निर्माता। और अब अग्नि का आविष्कार जावा मानव ने किया था। याद कैसे करोगे? अग्नि से ज्वाला निकलती है तो जावा मानव ने किया था। अग्नि से ज्वाला निकलती है तो जावा मानव ने किया था, ठीक है। ये हो गया। तो इतना सारा मैंने बता दिया है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम आद्य इतिहास के बारे में चलेंगे। मेरा अगला टॉपिक होगा आद्य इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे हम। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और तैयार कर लो, ठीक है।